नमस्कार दोस्तों, आप सभी का क्वालिटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को टेलीग्राम से न्यूज़ मिल चुकी है कि हमारी राजस्थान बजट और आर्थिक समीक्षा की जो बुक है वह मार्केट में आ चुकी है। और आप सभी को यह सूचित करते हुए मुझे भी काफ़ी खुशी हो रही है, क्योंकि लंबे समय से आप सभी लोग इंतजार कर रहे थे इस बुक का। और बुक जो है उसके बारे में अपन रिव्यू भी देखेंगे कि बुक कैसी क्या है, और इसके अलावा बुक का जो फायदा है वो कहाँ कहाँ पर हो सकता है। उससे पहले आप सभी को मैं दिखा देता हूँ। अपनी जो बुक है वो इस प्रकार की है, और बहुत ही शानदार जो है ये बुक आप सभी के लिए बनाई गई है। और राजस्थान आर्थिक समीक्षा, जिसके अंदर 2022-23 का उल्लेख है, और राजस्थान बजट 2023-24 का इसके अंदर उल्लेख किया गया है। बहुत ही शानदार पुस्तक है, और इसके अंदर आपको यूट्यूब जो है उसका क्यूआर कोड भी दिया गया है। यहाँ से आप जो है वो डायरेक्ट यूट्यूब की जो अपनी क्लासें ली हुई है वह प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, तो वो भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा इस बुक के अंदर काफ़ी सारी शानदार शानदार चीज़ें हैं, जिसमें से इसकी कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं आती है। और ये विशेषताएं वाकई में, ये जो बुक है ये इन विशेषताओं के ऊपर खरी उतरेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो अपनी बुक है यह है टू द पॉइंट है बिल्कुल, यानी कि इसके अंदर वो चीज़ें नहीं लिखी गई है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड नहीं हो। और टू द पॉइंट के साथ साथ में बहुत ही सरल भाषा के अंदर है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है। अगर कोई स्टूडेंट पहली बार ही अगर आर्थिक समीक्षा और बजट पढ़ेगा तो उसको बिल्कुल आसानी से समझ में चीज़ें आ जाएगी। दूसरी चीज, बुक के अंदर बहुत ही शानदार जो है वो फ्लो चार्ट दिखाए गए हैं, डायग्राम्स दिखाए गए हैं, और भी अनेक जो है वो टेबल्स वगैरह, और इतना शानदार उसको प्रदर्शित किया गया है कि अगर आप उस मैटर को पढ़ने के बाद में अगर नीचे के एक दो डायग्राम और चार्ट अगर देख लेते हैं तो आपका जो मैटर है वो बहुत ही अच्छे से हो जाता है। और यह हर बुक के अंदर मिलते नहीं है, इसलिए अपनी बुक जो है वो काफ़ी विशेष हो जाती है इनकी वजह से। तीसरा पॉइंट जैसे लिखा हुआ है 33 फ्लैगशिप योजनाएं जो हैं, यानी कि सरकार के द्वारा जो 33 फ्लैगशिप योजनाएं रखी गई है, उन योजनाओं को भी एक साथ अलग अलग विभाग के अनुसार जो है वह इसमें रखा गया है। और 33 की 33 जो योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं, उनको बिल्कुल विस्तार से बताया गया है, जो हर एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसी प्रकार से अगला पॉइंट जो है वह आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ में। आरएस मुख्य परीक्षा के अंदर जो आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे गए हैं, उनको भी इसमें संकलित किया गया है। जैसा कि आप सभी लोग देखेंगे कि बजट के पीछे जो है वह बजट के क्वेश्चन दिए गए हैं, और आर्थिक समीक्षा के बाद में आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चन दिए गए हैं वस्तुनिष्ठ, और सबसे लास्ट में जो है वह वर्णनात्मक क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि आरएस मुख्य परीक्षा के अंदर 15 शब्दों के अंदर, 50 शब्दों में और 100 शब्दों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनको जो है एक जगह पर रखा गया है। तो वहां से भी आप इस बुक को देख सकते हैं और बहुत ही शानदार जो है वो आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यह बुक ऐसी बुक होगी जो कि वन डे एग्जाम, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम देवे राजस्थान का, चाहे राजस्थान के अंदर राजस्थान पुलिस का कांस्टेबल का एग्जाम हो, चाहे एलडीसी का एग्जाम हो, या फिर आने वाली भर्ती जो आपकी ईओआरओ एक बहुत बड़ा एग्जाम है उसका हो, या फिर आपके आरएस का हो, या फिर एसआई का एग्जाम हो, यानी कि कोई भी राजस्थान का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, अगर वहां पर राजस्थान का भूगोल हो सिलेबस में, यदि वहां पर सिलेबस में राजस्थान जो है उसकी इकोनॉमी हो, या फिर राजस्थान का करंट अफेयर्स हो। काफी मित्र लोग बोल रहे हैं कि कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है हमारे ईओआरओ के अंदर कि राजस्थान की आर्थिक समीक्षा पूछी जा सकती है। तो आपके राजस्थान का करंट अफेयर्स है उसमें राजस्थान की आर्थिक समीक्षा पूछी जा सकती है। आपके जो राजस्थान भूगोल जो मैटर दिया हुआ है उसमें जैसे कृषि के जो अपडेट मैटर है, या फिर आपके परिवहन का टॉपिक है, या फिर आपके कैसे ऐसे टॉपिक जिनके अंदर डायरेक्टली जो है आपके आर्थिक समीक्षा या बजट आ सकती है, तो वहां से क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं। इसी प्रकार से जो है आरएस मुख्य परीक्षा के अंदर भी जो है वह आपको बहुत ही एक प्रकार से आपको डिस्क्रिप्टिव या फिर एक प्रकार से डिटेल के अंदर आंसर लिखना होता है, वो भी आपको टू द पॉइंट बताया गया है। जैसे कि पिछली बार आरएस 2021 के अंदर जैसे कि आपको कई सारे क्वेश्चन पूछे गए कि एमएसएमई जो है उसकी सीमा क्या क्या होती है, या फिर जो आपका सीएसआर है वो क्या है। तो इस प्रकार के कई सारी जो चीजें हैं वह बुक के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से बताया गया है। बुक के कुछ पृष्ठ आपके सामने मैं लेके आया हूं, जिसमें जैसे कि इंडेक्स है और विषय सूची जिसकी अपन बात करते हैं, जिसमें राजस्थान का बजट दिया हुआ है और उसके नीचे ही उसके अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं। आपको बहुत ही जल्द जो है वह इस बुक के अंदर के जो क्वेश्चन है, अभ्यास प्रश्न जो है, उनकी भी आपको एक प्रकार से व्याख्या करवा दी जाएगी यूट्यूब के माध्यम से। तो वहां से भी आप इसका अतिरिक्त लाभ ले सकते हैं। लेकिन तब तक मैं यह चाहता हूं कि एक बार आप जो पुस्तक के अंदर मैटर दिया हुआ है उस सारे के सारे मैटर को एक बार पढ़ ले और अपने स्तर के ऊपर उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में अपन यूट्यूब के ऊपर भी इसकी व्याख्या करेंगे बहुत ही अच्छे से।
तो राजस्थान का बजट के बाद में है राजस्थान की आर्थिक समीक्षा। उसमें राजस्थान की आर्थिक समीक्षा की सामान्य जानकारी, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट शब्दावली दी हुई है जो कि बच्चे के समझ में नहीं आती है। और यह मान के चलिए अगर आप राजस्थान एसआई की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो चूंकि राजस्थान एसआई हो चाहे आरएस का एग्जाम हो, दोनों के अंदर ही राजस्थान की इकोनॉमी लिखी हुई होती है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था अगर वहां पर आपको पढ़नी है तो उसके अंदर राजस्थान की आर्थिक समीक्षा ही पढ़नी है। और जो अतिरिक्त एक दो चीजें पूछी जाती है वह सारी की सारी इस सामान्य जानकारी के अंदर दी हुई है, कि जैसे कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है, जीएसडीपी क्या होती है, या फिर मूल्य सूचकांक क्या होता है। इस प्रकार के सामान्य जो शब्दावली है वह सारी की सारी अपने को दी हुई है राजस्थान की जो आपके आर्थिक समीक्षा की सामान्य जानकारी है। उसके बाद में आर्थिक विकास के मुख्य सूचक, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं। आर्थिक समीक्षा का सारांश इसमें दिया हुआ है, क्योंकि अपन ने जिस प्रकार से क्लासें ली है या फिर जिस प्रकार से आर्थिक समीक्षा में चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग ही आपको बुक जो है वो उपलब्ध करवाई गई है। हो सकता था मैं इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर देता, लेकिन ये ऊपर के चैप्टर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें भी कई सारी ऐसी चीजें दी हुई होती है जो नीचे के चैप्टर में नहीं होती है। इसलिए सारा का सारा मैटर पढ़ना इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ से जो है वो 11 आपके टोटल जो चैप्टर दिए हुए होते हैं वह एसडीजी तक 11 चैप्टर है। उसके बाद में वापिस अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही प्रकार के जो है वह यहाँ पर क्वेश्चन मिलते हैं। टोटल जो है वह लगभग 93 पेज की जो है आपकी बुक है, और उसमें से बहुत ही शानदार तरीके से जो है वो सारा का सारा मैटर दिया हुआ है। ये आपका फर्स्ट पेज है। जैसे कि आपके बजट की बात करते हैं तो इसमें बिल्कुल सामान्य लैंग्वेज के अंदर बजट को आपको दिखाया गया है, जैसे कि सरकार के द्वारा कौन सी बड़ी घोषणाएं की गई है, युवाओं के विकास और कल्याण के लिए कौन कौन सी घोषणाएं की गई है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं यह इसमें टू द पॉइंट बताई गई है। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो बजट वाला जो मैटर है उसके पीछे बजट के क्वेश्चन दिए गए हैं, वो आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। और इसी प्रकार से जो है आर्थिक समीक्षा का जो मैटर है उसमें देखिए महत्वपूर्ण शब्दावली यहाँ पर दी हुई है, यह आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से काफी सारी जो है वह आप बेसिक जो चीजें हैं इकोनॉमी की वह यहाँ से आप सीखने वाले हैं। बाकी उसके ऊपर जो है वो आर्थिक समीक्षा का अर्थ क्या होता है, इसके फैक्ट क्या है, राजस्थान में इतिहास क्या रहा है, वह चीजें बताई गई है। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अपनी क्वालिटी एजुकेशन ऐप के ऊपर राजस्थान आर्थिक समीक्षा और बजट की टेस्ट सीरीज भी चल रही है। मात्र 49 रुपए में 49 रुपीज की वह टेस्ट सीरीज है, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वहां से लगभग आपको 400 से 500 क्वेश्चन मिलेंगे। अपनी जो किताब है ये किताब भी आपको जो है बहुत ही सस्ते दर के ऊपर जो है लगभग 80 के ऊपर, अगर आप ऑफलाइन लेते हैं या फिर ऑनलाइन लेते हैं तो कुछ अतिरिक्त चार्ज के साथ में आपको यह बुक मिलने वाली है। तो इस प्रकार से जो है इसमें जैसे देखिए एसडीजी का जो आपका 11वें नंबर का चैप्टर है उसमें उसकी पृष्ठभूमि बताई गई है। बहुत ही शानदार जो है वो चित्र जो है उनके माध्यम से समझाया गया है कि 17 जो आपके विकास लक्ष्य है वो कौन कौन से हैं, यह इसमें आपको सामान्य जानकारी जैसे मिलती है। इसी प्रकार से देखिए आर्थिक समीक्षा के पीछे भी आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे और वर्णनात्मक क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं, जिसमें जैसे कि आपके आरएस में पूछे जाते हैं 15 शब्दों के अंदर जैसे क्वेश्चन है, आपके 50 शब्दों में जैसे क्वेश्चन है, 100 शब्दों में जैसे क्वेश्चन है। देखिए राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, आरएस 2012 के अंदर मेंस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 15 शब्द के अंदर 2 नंबर में। तो आपको वर्तमान के परिदृश्य के अंदर यानी कि 2022-23 की आर्थिक समीक्षा से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो यहाँ पर आपको देखना है। इसी प्रकार से समर्थ योजना क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, ये आरएस 2021 का क्वेश्चन है। जैव ईंधन बायोमास ऊर्जा के स्रोत क्या है, ये अपने आधारभूत संरचना का जो टॉपिक है उसके अंदर आपको एनर्जी वाले के अंदर जो है ये सारी की सारी चीजें मिलने वाली है। कुछ क्वेश्चन जो है वो मेरी तरफ से दिए गए हैं इसके अंदर आपके प्रैक्टिस के लिए। इसी प्रकार से 50 शब्दों में जैसे कि आर्थिक विकास के जो है आपके सूचक है यह कौन कौन से हैं, ये इसमें 2008 के अंदर आरएस में जैसे पूछा हुआ है। इसी प्रकार से सीएसआर जो है यह आपको पूछा हुआ है, या फिर आपके एमएसएमई जो है उसकी श्रेणियां पूछी हुई है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछे हुए हैं वो भी इसमें है, और कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए भी दिए गए हैं। तो यह आरएस मुख्य परीक्षा और आरएस प्री एसआई जैसे बड़े एग्जाम जो है राजस्थान के उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, इनके अलावा जो छोटे एग्जाम है उनके लिए ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चनों को भी निकाल के जाते हैं तो ये मेरा विश्वास है कि वनडे एग्जाम के अंदर इन क्वेश्चन से बाहर एक क्वेश्चन जाएगा नहीं। अगर ये क्वेश्चन आप निकाल लेते हैं, टेस्ट सीरीज अतिरिक्त रूप से दे लेते हैं, तो उसके बाद में तो आपके ये मान के चलिए कि आर्थिक समीक्षा और बजट में से एक भी जो क्वेश्चन है वह गलत नहीं होने वाला है। आपको बुक कहां पर मिलेगी ये भी इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो अभी जैसे कि 10-15 दिन के अंदर अपने ऐप के अंदर एक अपडेट आने वाला है। तो वर्तमान में जो आपके सामने ऐप है अभी, उस ऐप को जैसे ही आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको बुक्स लिखा हुआ मिलेगा, और सबसे मतलब जो आपका मेन मेन्यू है उसी के अंदर ही बजट 2023-24 और इको सर्वे जो 2022-23 है, यह बुक आपको जो है यहाँ पर दिखाई गई है। और यहाँ पर जो रेट है वो कितनी है, ओनली 80 रुपीज है।
120 नहीं है, यानी कि 80 रुपए के अंदर यह बुक आपको यहाँ पर प्राप्त हो रही है, क्योंकि यहाँ से जो डिलीवरी चार्ज है अतिरिक्त वह आपको लगने वाले हैं। अगर ये देखिए, ये पुराना वाला ऐप है और नया वाला ऐप थोड़े टाइम में अपडेट आ जाएगा, तो उसके अंदर ये बुक जो है आपको यहाँ पर अलग से ही इसका फोल्डर मिलेगा बुक्स का। यहाँ पर आप अगर आप जाएंगे, जैसे EORO की अपनी बुक है, इसी प्रकार से बजट और इको सर्वे की बुक है, यह यहाँ पर आपको मिलेगी। इस पर जैसे ही अपन क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट ये वाला खुलेगा। अभी वाले जो है उस ऐप के अंदर डायरेक्ट वहां पर क्लिक करते ही ये वाला ऑप्शन खुलता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं 80 रुपए की जो है ये बुक पड़ेगी, और प्लस के अंदर 40 रुपए जो है वह आपके अतिरिक्त डिलीवरी चार्ज इसमें लगने वाला है, यानी कि 120 रुपए की यह आपकी बुक पड़ने वाली है अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो। और यदि आप ऑफलाइन लेते हैं, यानी कि जैसे जयपुर हुआ, जोधपुर हुआ, अगर वहां पर अगर आप जाके मार्केट में लेते हैं तो मार्केट की इसकी रेट ओनली 80 रुपीज है, ठीक है ना। तो दोनों रेट आपको देख लेनी है, और किस प्रकार से मैटर दिया गया है, जितनी मेहनत की गई है उसके अकॉर्डिंग बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, यानी ऐसा नहीं है कि आपको लूटा जा रहा है। आप खुद जब बुक को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में बहुत ही शानदार बुक्स जो है वो अपने को प्रदान की गई है। और जितनी जितनी अभी तक जो आर्थिक समीक्षा और बजट की किताबें आई हैं उन सभी से आप कंपेयर कर लीजिए, आपको खुद को एहसास हो जाएगा कि इसमें ऐसी चीजें दी गई है जिससे कि हम समझ सकते हैं वाकई में कि बजट और आर्थिक समीक्षा का अर्थ क्या है और किस प्रकार से उस चीज को पढ़ा जाता है। यूट्यूब के ऊपर क्लासें भी आप साथ साथ देख सकते हैं, तो वहां पे भी आपको मैटर मिल जाएगा। तो आपके लिए जो है वो दोहरा फायदा है कि इस बुक्स को पढ़ लीजिए और साथ साथ में जो है वह आप यूट्यूब के माध्यम से जो है वो क्लासें भी देख लीजिए। तो यहाँ से आप सभी को पता चल गया, अगर ऑनलाइन लेनी है तो 120 रुपए की आपको मिलेगी, अगर आप मार्केट में जाके लेते हैं तो 80 रुपए की मिलेगी। और यहाँ पर पुराने वाले ऐप के अंदर यहीं पे दिखाया गया है, यहाँ से डायरेक्टली आप ले सकते हैं। हो सकता है आपके आसपास में ये बुक अगर ना भी मिले तो आपके आसपास में जो भी आपके पुस्तकों के विक्रेता है उन सभी को, जो अपनी टेलीग्राम के ऊपर एक पोस्ट डाली हुई है, वहां से व्हाट्सअप नंबर उनको दे दीजिए, तो वो वहां से कांटेक्ट करके यहाँ से जो है वह जो मटेरियल है वो अपने पास मंगा लेंगे, तो फिर वहां से आप वितरित करवा सकते हैं। तो ये काम भी आप जो है यहाँ पर कर सकते हैं, इसलिए आपको ये ध्यान देना है। तो यह एक सामान्य जानकारी थी अपनी बुक के बारे में कि राजस्थान की आर्थिक समीक्षा और बजट जो है उसकी किताब मार्केट में आ चुकी है। बहुत ही अच्छी किताब है, ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपको राजस्थान इकोनॉमी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, राजस्थान का करंट अफेयर्स जिसमें इकोनॉमिक सर्वे और बजट के क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर राजस्थान के बड़े से बड़े एग्जाम RS तक जो है यह पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो फिलहाल ये एक न्यूज़ थी, आप सभी को जो है एक बार फिर से मैं यही कहूंगा कि पुस्तक जो है वह आ चुकी है, और जितनी ज़्यादा अगर आप इसको पढ़ेंगे, जितनी ज़्यादा बार इसका रिवीजन करेंगे, उतना ही आपका एग्जाम के अंदर फायदा होने वाला है। आपके जो भी साथी लोग हैं, जो छोटे भाई बहन हैं, उन सभी को बताना है कि अगर आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह पुस्तक पढ़नी अनिवार्य है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके राजस्थान के एग्जाम में राजस्थान करंट अफेयर्स पूछा जाता है, या फिर राजस्थान का भूगोल पूछा जाता है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था पूछी जाती है, तो वहां पर बजट और सर्वे मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। कई सारे ऐसे साथी लोग भी हैं जो EORO की तैयारी कर रहे हैं और वो यह बोल रहे हैं कि हमारे EORO के अंदर कहीं भी नहीं है बजट और आर्थिक समीक्षा। तो उन सभी को मैं बताना चाहूंगा, जब पेपर होगा तब आप देखना वहां पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वह करंट अफेयर से पूछ ले या फिर राजस्थान के भूगोल में पूछ ले। इसलिए इंपॉर्टेंट है आप लोग किसी भी प्रकार की कोई गलती ना करें, क्योंकि EORO इतना मतलब कि भयंकर कंपटीशन है, उसमें 4.5 लाख के आसपास फॉर्म आए हैं और बहुत ही कम पद है। एक एक नंबर के 0.1 के ऊपर भी आप जो है वो मेरिट से रह सकते हैं। इसलिए तैयारी अगर करनी है तो 100% कीजिए, और जो बुक है इसकी जो भी विशेषताएं हैं वो मैंने आपको बताई है, और आपको जैसा उचित लगे उस प्रकार से आप पढ़िए, पुस्तक को एक बार देखिए, उसके बाद ऑटोमेटिक ही आपको चीजें समझ में आने लग जाएगी और याद होने लग जाएगी। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं। कमेंट्स के अंदर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, अगर आपने पुस्तक देखी है तो आपको पुस्तक किस प्रकार की लगी है, कैसी लगी है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।